की यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि की यज्ञ में, और बलि यज्ञशाला में बैठा था और क्या देखा कि जैसे साक्षात सूर्य नारायण उतर के हमारी यज्ञ में आ गए हों। इतना वामन भगवान का तेज है। दौड़ करके खड़ा हो गया, कहा मैं देख करके तो आऊं कौन आया है। और जैसे ही वामन भगवान की छवि को देखा प्रसन्न हो गया। ओहो, ये तो साक्षात भगवान हमारी यज्ञ में पधारे हैं। बड़ा प्रसन्न हो रहा है। जय श्री राम। और जैसे ही भगवान के सन्मुख पहुंचा तो भगवान का स्वागत करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामुते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षान् मन्ये त्वा रिपुरधरम्। स्वागत है महाराज, आपको प्रणाम करता हूँ। आपको देख करके लगता है जैसे ब्रह्म ऋषियों को मूर्तमंत तेज मेरे सामने खड़ा हो। जैसे ब्रह्म ऋषियों का मूर्तिमंत तेज हमारे सामने प्रकट हो गया हो। अद्यनः पितरस्तृप्ता, बोला मेरे तो पितर भी तृप्त हो गए। आज मेरा कुल पावन हो गया। अब आप पधारे हैं तो महाराज अब आप हमें ये बताएं आपकी हम क्या सेवा करें। बलि बार बार पूछ रहा है, परंतु वामन भगवान कुछ बोले नहीं। बलि ने कहा हम प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नों पे प्रश्न पूछते जा रहे हैं, तो ये कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो बलि की दृष्टि पड़ी वामन भगवान की माला चल रही थी, माला। बलि तो गदगद हो गया। ओहो, इतने नन्हे से और मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, इनकी माला पूरी नहीं हुई है, और जब तक माला पूरी नहीं होगी ये बोलते नहीं है। तो आज बलि बार बार कहता है कुछ मांग लो। भगवान ने माला पूरी की, फिर उसके बाद भगवान बोले धन्य 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 तुम राजन हो, कुल अनुरूप ये वचन तुम्हारे हैं। जिस कुल में हुए भक्त राज पहलाद, कीर्ति नव चंद अन्न भक्त जन तारे हैं। वो चाहिए न धेनु धन कोश सुगज नृप, अन्य वस्तु और नहीं मन में विचारे हैं। तीन पग पृथ्वी बास है तो चाहिए भुआल, वो आज आए मांगने यही तो तेरे द्वारे है। बलि कहता है महाराज यदि आपका विवाह ना हुआ हो तो आपका विवाह करा दें। भगवान प्रसन्न हो गए। बलि मेरा विवाह करा दोगे? हाँ हाँ, हमारे यहाँ भी ब्राह्मणों की कन्याएं हैं महाराज। बताओ, ब्राह्मणों की कन्या है, आप कहें तो हम किसी विप्र की कन्या से तुम्हारा विवाह करा दें। वामन भगवान प्रसन्न हो गए। बलि मेरा विवाह करा दोगे? हाँ, परंतु हमारे विवाह के बाद में रहने के लिए जगह नहीं है। बलि बोले महाराज कैसी बात करते हो, तुम्हारे लिए एक भवन बनवा देंगे, सुंदर महल बनवा देंगे। अच्छा, परंतु खाने पीने की हम नौकरी तो कुछ करते नहीं, खेती करते नहीं, हम तो भजन करते हैं। बलि बोला महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, तुम्हारे लिए हम खजाना खुलवा देंगे। अच्छा, इतनी व्यवस्था कर दोगे? हाँ। वामन भगवान बोले बलि विवाह जब हो जाएगा, खाने महल तुम दे दोगे, खाने पीने की व्यवस्था कर दोगे, परंतु बच्चे कितने होंगे? बलि बोला महाराज वो तो आपको ही पता होगा कितने बच्चे होंगे। अच्छा, बच्चे होंगे तो उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कहाँ होगी? बोला उसकी चिंता मत करो, हिरण्याकश्यपु विश्वविद्यालय में एडमिशन करा देंगे।
अच्छा, फिर बोले बलि बच्चे जब होंगे तो उनमें से कोई मर भी सकता है क्या? बलि बोला महाराज मर भी सकता है। भगवान बोले तो रोने की व्यवस्था क्या करोगे? बलि बोले महाराज सारी व्यवस्था कर सकता हूँ, पर रोना तो तुमको ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मरेगा तो तुम ही रोगे। भगवान बोले बलि हम वो काम ही क्यों करें जिसको करके हमें रोना पड़े, इसलिए हम विवाह नहीं करेंगे। बलि ने माथा टूका। 1 घंटे से तो मना रहे थे, जैसे तैसे माने उसकी भी मना कर गई। बलि कहता है कुछ तो मांग लो। अरे हमारे यहाँ जो एक बार मांगता है 3 पीढ़ियां बैठ के खा लेती, कहीं मांगने नहीं जाती। आप जो कहो। तो भगवान ने कहा बलि देखो हमें जरूरत है नहीं, हमें तो बैठ करके भगवान का भजन करना है। आसन बैठते हैं, हमारी कांख में आसन दबा है, जल पीने के लिए कमंडलू है, धूप छाया बरसात के लिए छाता है, और हमें क्या चाहिए? अब आप ज्यादा जिद कर रहे हो तो हम आपको भी दुखी नहीं कर सकते, आपका भी मन रह जाए और हमारा धर्म भी नष्ट ना हो। इसलिए एक काम करो। क्या? मुझे 3 पग भूमि दे दो, और वो भी मैं अपने चरणों से नापूंगा, क्योंकि बलि ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। अरे अभी कभी कभी हम भजन करने बैठते हैं तो कोई खेत वाला ही आ जाता है, वो कहता है महाराज खड़े हो हमको काम करना है, और जब हमारी 3 पग भूमि होगी हम अपने आसन लगा के भजन करते रहेंगे। बलि मुस्कुराया, महाराज आप जितने छोटे हो ना, 52 अंगुल के छोटे से, उतनी छोटी बुद्धि है तुम्हारी। बोले बलि भोले ब्रह्मचारी निरे बालक हो, तो ऐसी लघु याचना से मान क्यों घटाते हो? अल्पमति कल्पतरु पा करके आज तुम, 3 पग पृथ्वी तुम्हारी नाप कितनी सी। अल्पमति कल्पतरु पा करके आज तुम, वो काहे मांगने में विप्रदेव सकुचाते हो? 3 पग पृथ्वी तुम्हारी नाप कितनी सी, 52 अंगुल कुल गात में दिखाते हो। मंजुल विनोद त्याग याचना में और कछु, वस्तु विशेष बट क्यों नहीं बताते हो? बलि कहता है